नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओडिशा के केआईआईटी में छात्रा ने की आत्महत्या, जाने क्यों इंटरनेशनल हुआ मुद्दा और नेपाल भारत के संबंधों पर आई बात। ओडिशा के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज केआईआईटी में बीटेक थर्ड ईयर की नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल का शव हॉस्टल में मिला। मामले ने तूल पकड़ा और नेपाल के प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने जांच जारी रखते हुए आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है। नेपाल के छात्रों में इस घटना के बाद नाराजगी है। केआईआईटी की छात्रा का शव हॉस्टल में मिला, आत्महत्या का मामला दर्ज। नेपाल के छात्रों ने की कैंपस में प्रदर्शन, नेपाल पीएम ने हस्तक्षेप किया। भारतीय दूतावास ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और नेपाल के पीएम ने इसमें हस्तक्षेप किया है। दूतावास भी इन्वॉल्व हो गया है और यह मुद्दा इंटरनेशनल बन गया है। आरोप है कि संस्थान ने नेपाल के छात्रों के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट का प्रशासन मामले को दबाने में लगा है। हालात को देखते हुए सोमवार को कैंपस में भारी फोर्स तैनात की गई। मामला कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का है। इंस्टीट्यूट ने कहा, बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ने वाली नेपाल की छात्रा ने रविवार को हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि यह छात्रा केआईआईटी में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र से प्रेम करती थी। छात्रा का सामान सीज, जांच जारी। इंस्टीट्यूट ने घटना की सूचना पुलिस को दी। भुवनेश्वर के डीसीपी ने पिनाक मिश्रा ने कहा, हमने इन्फोसिटी थाने में एक छात्र के खिलाफ छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी छात्र पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट जब्त कर लिए हैं। कैंपस में फोर्स तैनात। इंस्टीट्यूट कैंपस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 2 टुकड़ियां, एक टुकड़ी में 30 जवान तैनात की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एसीपी प्रकाश चंद्र पाल ने कहा कि पुलिस परिसर के अंदर और बाहर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा, पुलिस ने लड़की के कमरे को सील कर दिया है और शव को उसके माता-पिता के आने तक शव गृह में रखवा दिया है। इंस्टीट्यूट ने नेपाल के छात्रों को हॉस्टल से निकाला, फिर की आईआईटी प्रशासन ने कहा, हालात को देखते हुए नेपाल के छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। सोमवार को नेपाल के छात्रों से भरी 2 बसें कटक रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर एक छात्र ने कहा, हमें हॉस्टल का कमरा खाली करने को कहा गया और रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। हमें 28 फरवरी को परीक्षा देनी थी। मामला उछला तो इंस्टीट्यूट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया और नेपाल के छात्रों को कैंपस में रहने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। अन्य राज्यों के छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें इंस्टीट्यूट के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। केआईआईटी अधिकारियों ने छात्रों के उन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्हें छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाल के पीएम ने कहा, हम अधिकारियों के संपर्क में नेपाली छात्रा के सुसाइड करने और नेपाल के छात्रों को बेदखली का निर्देश जारी करने से जुड़े विवाद के बीच नेपाल के पीएम ने हस्तक्षेप किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनको छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प मिलेगा। ओडिशा सरकार ने कहा, नेपाल से अच्छे रिश्ते। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद निजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आदेश को रद्द कर दिया है। नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अपील की गई है। सूर्यवंशी सूरज ने भारत का नेपाल के साथ गहरा रिश्ता है। ओडिशा का भी भगवान जगन्नाथ के माध्यम से नेपाल के साथ लंबे समय से रिश्ता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी केआईआईटी में जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है और हम मृतक छात्रा के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। नेपाल के भारतीय दूतावास ने जताया दुख। इस बीच नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रा की मौत पर दुख जताया।
भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) में एक नेपाली छात्रा की दुखद मौत से बहुत दुखी है। दूतावास इस कठिन समय में मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। KIIT के अधिकारियों के साथ-साथ ओडिशा सरकार के संपर्क में है। दूतावास को सूचित किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। KIIT ने नेपाली छात्रों से कैंपस में लौटने, अपनी क्लासेस फिर से शुरू करने और छात्रावासों में रहने की अपील भी की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई संस्थान द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्र दोनों देशों के बीच स्थायी लोगों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार भारत में नेपाली छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी।